स्वागत है आप सभी का अपना YouTube चैनल जीवन संघर्ष 224 में। दोस्तों, पिछले वीडियो में क्लास 10 का पूरे बुक का फार्मूला हमने डाला था। इस वीडियो में क्लास 10 का जो एग्जाम आने वाला है, अब तो समय रहा नहीं कि हम क्वेश्चन को देखें या तो नया नया सीखें। अब वो बच्चा जो अब सोचेंगे कि हम नया क्वेश्चन को सीखेंगे तो समझो कि उनका से रिजल्ट ना होगा। अब सिर्फ क्या करना है कि जो साल भर में जितना पढ़े हैं, जो चैप्टर आप कंप्लीट किए हैं, सिर्फ उसी को अब रिवीजन करना है, ना कि अब नए नए चैप्टर को पढ़ना है। तो आइए बोर्ड परीक्षा में पूछे जाने वाले वीवीआई प्रश्न लेकर हम लोग आए हैं। उसी क्वेश्चन को, जो क्वेश्चन दिए हैं, इसी क्वेश्चन को आप रिवीजन कीजिए अच्छी तरह से। ऐसा नहीं कि मानो कि कोई बच्चा देख के रिवीजन करता है, मैथ कभी देख के नहीं रिवीजन किया जाता है। उस क्वेश्चन को देखिए और फिर से कॉपी पे बनाइए, इस तरह से रिवीजन कीजिए। पक्का वादा है आपसे कि मैथ में आपका अच्छा नंबर आएगा। आप सोचेंगे रिवीजन करने का मतलब क्या, कि आप देख देख के जब लटके गए देखते गए वैसे रिवीजन कीजिएगा तो आपका रिजल्ट गिर भी सकता है। लेकिन आप रिवीजन इस तरह से कीजिए कि जैसे में क्वेश्चन है और वही क्वेश्चन वीवीआई क्वेश्चन हम लोग लेकर आए हैं। आइए फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, जो हमेशा लगभग हर साल ये क्वेश्चन आते ही रहता है, सिर्फ डिजिट चेंज रहता है लेकिन ये क्वेश्चन आते ही रहता है। पहला, यूक्लिड विभाजन द्वारा निकालना है एलसीएम और एचसीएफ। क्या निकालना है? एलसीएम दे देता है या तो एचसीएफ दे देता है। ठीक, यूक्लिड विभाजन द्वारा एचसीएफ ज्ञात करना है। तो हमेशा ये एकदम फुल डाटा के अनुसार 135 और 225 हमेशा क्वेश्चन रिपीट होते ही रहता है, सेम हूबहू यही क्वेश्चन आ जाता है। तो ये 2 नंबर में हमेशा पूछते ही रहता है। तो सबसे पहले ये क्वेश्चन को आप लोग रिवीजन कर लीजिएगा। यूक्लिड विभाजन से एचसीएफ निकालेंगे, एकदम हूबहू 135 और 225 सेम डाटा कभी कभी एग्जाम में दे देता है। तो ये 2 नंबर पक्का है, अच्छी तरह से बना दीजिएगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन में द्विघात बहुपद से 2 से 4 नंबर के आते ही आता है। कभी 2 नंबर में आएगा इसका, तो देखिए कभी 2 नंबर में आएगा तो शून्य ज्ञात करने के लिए आ जाएगा, शून्य तथा गुणांकों के बीच संबंध ज्ञात करने के लिए आ जाएगा। कभी इस प्रकार आता है, एक द्विघात बहुपद ज्ञात करें जिसका शून्य दिया हुआ है, यानी शून्य दे देगा, अब द्विघात बहुपद ज्ञात करने कहेगा। या तो द्विघात बहुपद को शून्य तथा गुणांकों के बीच संबंध स्थापित करेगा। 2 नंबर में ये वीवीआई क्वेश्चन है, हमेशा आते रहता है अक्सर एग्जाम में। 2 क्वेश्चन हो गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्षेत्रमिति से, जो हमेशा क्वेश्चन रिपीट होते रहता, आते रहता, हमेशा क्षेत्रमिति से 5 नंबर के क्वेश्चन आएगा। ये जब भी आएगा तो 5 नंबर या तो 2 नंबर में भी आता है, लेकिन वो हल्का रहेगा। 5 नंबर में आएगा थोड़ा सा कैलकुलेटिव रहेगा। तो ये हमेशा 5 नंबर में आता है। दिया हुआ 21 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले वृत्त का एक चाप पर केंद्र 60 डिग्री का कोण आंतरिक करता है, तो चाप की लंबाई ज्ञात करना है। क्या ज्ञात करना है? चाप की लंबाई। एक क्वेश्चन हमेशा आते रहता है। आइए नेक्स्ट, अब देखिए त्रिकोणमिति पूरे सिलेबस में एक ऐसा चैप्टर है जो पूरे सिलेबस में 10th का पूरे सिलेबस से कम 20 से 30 नंबर का त्रिकोणमिति से आते रहता है। तो सबसे पहले हम जो वीडियो में बताए हैं, त्रिकोणमिति में अगर अच्छा नंबर लाना चाहते हैं, जो बच्चा नहीं पढ़े हैं, आप भी से चाहते हैं कि ले आए, तो सबसे पहले पूरे फार्मूला की याद करें, जितना भी पिछले वीडियो में लिखे हैं एक अच्छे से कॉपी में उतारकर उसको रिवीजन करें। सेकंड में त्रिकोणमिति का जो मान होता है 0, 30, 45, 60, 90 का, उसको याद कर लें और उसका बेसिक फार्मूला याद कर लें, तब ये बन जाएगा। फिर एक सिद्ध करने में आता है, ये 2 नंबर में भी आता है और 5 नंबर में भी आता है। ऐसा क्वेश्चन त्रिकोणमिति से कम 20 से 30 नंबर आते ही आते रहता है। तो जिस बच्चा को लगता है कि हम पास हो जाएंगे, त्रिकोणमिति चैप्टर को अच्छी तरह से पढ़ लें, उससे भी पास हो जाएंगे आप, बशर्ते प्लस फार्मूला को भी याद करना होगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन में। नेक्स्ट क्वेश्चन बहुलक हमेशा क्वेश्चन में आते ही आते रहता है। ये क्वेश्चन बता रहे हैं कि नहीं भी आ सकता है, लेकिन डाटा चेंज करके बहुलक से क्वेश्चन आते ही रहता है। तो बहुलक वाला चैप्टर जरूर एक बार रिवीजन कर लीजिएगा, उसको अच्छी तरह से देख लीजिएगा। फिर नेक्स्ट है सिद्ध करने। ये तो 2 नंबर में द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सिद्ध करें कि
2√3 एक अपरिमेय संख्या है, या तो आ जाएगा √3 एक अपरिमेय संख्या, या तो √2 एक अपरिमेय संख्या सिद्ध करने के लिए, या तो कभी कभी ऐसा भी आता है कि सिद्ध करें कि 2 + √3 एक अपरिमेय संख्या है। 2 नंबर में हमेशा ये क्वेश्चन एकदम आते ही आते रहता है। तो ये 2 नंबर अगर ये क्वेश्चन को आप अच्छी तरह से सीख गए हैं तो आपको एकदम 100% 2 नंबर मिल जाएगा। आइए नेक्स्ट, ग्राफ। ग्राफ हमेशा बोर्ड परीक्षा में 5 नंबर में पूछता है। कितने नंबर में? 5 नंबर में। तो ग्राफ आप सीखे हैं तो 5 नंबर वहां से आ जाएगा। तो ग्राफ वाला चैप्टर आप इसको भी रिवीजन कर लीजिएगा। समीकरण इक्वेशन दिया रहेगा इस प्रकार के और ग्राफ बनाने का है। तो सबसे पहले इक्वेशन को हल करेंगे फिर ग्राफ बनाएंगे। ये 5 नंबर में हमेशा पूछते रहता है। आई होप इतना सारा अच्छी तरह से आप लोग रिवीजन कर लेंगे। तो ऐसा विद्यार्थी जो सर्च कर रहे हैं कि कैसे वीवीआई क्वेश्चन को हम कैसे मतलब जल्दी जल्दी देखकर हम पास हो जाए, ऐसा कुछ नहीं होता। सिर्फ अब तक जितना नहीं पढ़े साल भर में हमें पता है, वह विद्यार्थी सर्च करते हैं जो बिल्कुल नहीं पढ़े हैं और एग्जाम के लास्ट दिन में सिर्फ यूट्यूब पे आके सर्च करते हैं कि वीवीआई क्वेश्चन से हम जल्दी जल्दी सीख लें। ऐसा नहीं होगा। जो विद्यार्थी थोड़ा बहुत भी पढ़े होंगे उनको लिए बेस्ट है। वो सिर्फ अब नया चैप्टर नहीं पढ़ना, जो पढ़े उसी को अच्छी तरह से रिवीजन करना है। आइए अब नेक्स्ट क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन भाषा पर आधारित क्वेश्चन हमेशा 2 नंबर या तो 5 नंबर में आते रहता है। जिसमें दो संख्याओं का अंतर दिया है 26। क्या दिया हुआ है? 26। और क्या कह रहा है कि एक संख्या दूसरी संख्या के 3 गुनी है। यानी x और y संख्या, दो संख्या का अंतर दिया हुआ है कितना? 26। और क्या कह रहा है कि एक संख्या दूसरी संख्या के 3 गुनी है। तो हमें संख्या ज्ञात करना है। ठीक, तो इस प्रकार से क्वेश्चन आते ही रहते हैं। ये 2 नंबर में या तो 5 नंबर में, अगर कैलकुलेटिव रहेगा तो 5 नंबर में ये क्वेश्चन है, ये 2 नंबर में आ सकता है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन। अभी एक क्वेश्चन एक त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करने के लिए आता है, जिसका दिया है त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करें जिसके शीर्ष दिया हुआ है -1, -5, -1, फिर दिया हुआ है 3, -5, फिर तथा 5, 2 को क्या ज्ञात करना है? त्रिभुज का क्षेत्रफल। ये भी हमेशा एग्जाम में इस टाइप का प्रश्न आते ही रहता है। तो इसे भी आई होप इस चैप्टर के जाकर रिवीजन कर लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्या कि यदि कोई सरल रेखा किसी त्रिभुज के दो भुजाओं को समान अनुपात में विभाजित करती है तो वह रेखा तीसरी की समानांतर होती है, यानी थेल्स पर में। इसी को क्या बोलते हैं? थेल्स। इसको भी ये भी 5 नंबर में हमेशा आते रहता है। थेल्स पर में, थेल्स का विलोम और पाइथागोरस का विलोम, ये 4 गो प्रमेय हमेशा आते ही रहता है एग्जाम में, अक्सर रिपीट करते रहता है। तो ये 4 प्रमेय हमेशा अच्छी तरह से प्रूव कर लीजिएगा, रिवीजन कर लीजिएगा, क्या पता एग्जाम में आ जाए। तो 5 नंबर का अगर आ गया तो 5 नंबर हो जाएगा। नेक्स्ट है एक क्या है, एक क्षेत्रमिति का क्वेश्चन है। किसी बेलन के आधार का व्यास कितना दिया हुआ है? 42 सेंटीमीटर, ऊंचाई दिया हुआ 10 सेंटीमीटर। तो आयतन क्या करना है? तो बेलन का आयतन फार्मूला, जब देखिए फार्मूला अगर याद रहेगा तब ये क्वेश्चन बनेगा। बेलन का आयतन दिया हुआ है, डाटा दिया हुआ है, बस प्रैक्टिकल कैलकुलेशन तो करना है। इसीलिए बोलते हैं कि मैथ को अगर याद करना हो तो सबसे पहले मैथ का फार्मूलों को हमें याद करना होगा। अगर फार्मूला नहीं याद होगा तो मैथ अच्छी तरह से हम नहीं बना पाएंगे। मैथ अगर भूल रहे हैं तो फार्मूला सबसे पहले हमें याद करना होगा। आप जहां पढ़ते हैं वहां पे फार्मूला को अच्छी तरह से लिखें और उसको बार बार रोज देखिए, इससे याद होगा। और उसको भी लिखना भी है, लिखने से भी याद होगा। आई होप आप लोग को ये वीडियो अच्छा लगा होगा, तो अपने दोस्तों के पास शेयर कीजिए। थैंक यू, ऑल द बेस्ट, थैंक यू।